हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप के बारे में, जो कि स्पॉन्सर्ड है बाय आईआईटी बॉम्बे। तो इस फेलोशिप के सारे डिटेल्स आपको इस लिंक में मिल जाएंगे, तो आप इस लिंक को चेक कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। तो चलिए इसको एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम जो आईआईटी बॉम्बे का है, वो सारे डिपार्टमेंट्स, जितने भी सेंटर्स या जितने भी स्कूल्स हैं आईआईटी बॉम्बे के अंडर, उन सब में ओपन है। ये आप ऑल ओवर द ईयर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कोई भी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होती है। और इसके जो भी डिटेल एकेडमिक डिविजन्स हैं उसको यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसके फेलोशिप अमाउंट पे। तो अगर आप फ्रेश पीएचडी स्कॉलर हैं, जिनके पास कोई भी पीएचडी के बाद का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको 65,000 पर मंथ की फेलोशिप अमाउंट मिलेगी। जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास पीएचडी के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है, उनको 68,000 पर मंथ की स्टाइपेंड है। और जो ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके पास पीएचडी के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें 71,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलेगी। और आपको इसमें नॉन लैप्सेबल कॉन्टिजेंसी ग्रांट भी मिलता है 15,000 पर ईयर का। नॉन लैप्सेबल का मतलब ये है कि अगर आप 1 साल में इस ग्रांट को कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पाए, तो ये आपका लैप्स नहीं होगा। ये नेक्स्ट ईयर में आपको नेक्स्ट ईयर ये कॉन्टिजेंसी के साथ आपको ऐड होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपको कोई भी एकोमोडेशन नहीं मिलेगी कैंपस के अंदर। आपको इसके अलावा एचआरए मिलेगा 24% पर मंथ का, जो कि आपकी सैलरी पर डिपेंड करेगा। जो सैलरी का अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी 24% का एचआरए होगा वो आपको एडिशनल मिलेगा, पर कोई भी एकोमोडेशन विद इन कैंपस आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी एंड इवैल्यूएशन पे। तो इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि जो भी कोई फ्रेश पीएचडी स्कॉलर है या फिर जिसके पास भी पीएचडी के बाद विद इन 2 इयर्स वो अप्लाई कर रहा है, तो वो एलिजिबल है। या जिसने अपनी पीएचडी की थीसिस रिसेंटली सबमिट की है, जिसको डिग्री अवार्ड अभी नहीं हुई है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बस शर्त ये है कि आपकी एज जो है वो 32 इयर्स से बिलो होनी चाहिए। और इसका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो सेम है जैसे कि अपने फैकल्टी के इवैल्यूएशन प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं, वैसे ही ये सेम प्रोसेस के थ्रू पोस्ट डॉक्स को भी रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ड्यूटीज़ एंड फैसिलिटीज़ पे। तो अगर आप पोस्ट डॉक स्कॉलर हैं तो आपको एक मेंटोर भी मिलेगा, जो कि आपके पोस्ट डॉक के टॉपिक से जो क्लोजेस्ट होगा वो मिलेगा आपको एज अ मेंटोर। नेक्स्ट आपको कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं, वो डिपेंड करेगा आपके एचओडी पे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट को आपको एक लैब स्पेस और बैठने का स्पेस, जिसको रीजनेबल ऑफिस स्पेस बोलते हैं, वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आपके एंटायर टेन्योर में, और आपको पर ईयर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करने का सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करेंगे। फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं। तो इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपको डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, आपका फुल नेम क्या है, एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये कॉमन सी डिटेल्स हैं जो आपको प्रोवाइड करनी होंगी। नेक्स्ट, बेसिक पे एक्सपेक्टेड एट आईआईटी बॉम्बे एज पर एडवर्टीजमेंट। इस पॉइंट को अगर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप या तो इसको छोड़ भी सकते हो, या फिर आप इसमें जो पोस्ट डॉक की फेलोशिप अमाउंट है एज पर योर एलिजिबिलिटी आप इसमें भर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन।
तो आपका जो भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे आप लिखोगे और आपका करंट एरिया ऑफ रिसर्च क्या है वो आप यहाँ पे दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने एकेडमिक डिटेल्स देनी है राइट फ्रॉम ग्रेजुएशन, कि आप ग्रेजुएशन के बाद ऑनवर्ड्स पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल पीएचडी जो भी है आपका पोस्ट डॉक वो सब आप यहाँ पे मेंशन करोगे और यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट इशूड हैं वो आप अटैच करोगे अपने एप्लीकेशन के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस या एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे देनी है। तो जो भी आपके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप फिलअप करके और उसके रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट है 2 रेफरेंसेस आपको देने, आपको 3 रेफरेंसेस देने हैं यहाँ पे, और इनमें से जो 2 रेफरेंसेस होंगे वो आपके रीसेंट वर्क से फेमिलियर होने चाहिए वो लोग। तो ऐसे 2 लोग के रेफरेंस आप देंगे और आपको एक और मतलब इन टोटल आपको 3 रेफरेंसेस यहाँ पे देने हैं। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कुछ यहाँ पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, जैसे कि फर्स्ट है इंडिकेटिंग व्हाई यू विश टू जॉइन आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट ये बताना है कि आपको क्यों आईआईटी बॉम्बे आप प्रेफर करते हो ओवर अदर इंस्टीट्यूट्स, या आप इसमें क्यों अप्लाई करना चाहते हो, ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं या ऐसे क्या आपको आप ऐसा क्या फील करते हो कि आप अगर आईआईटी बॉम्बे में इसके थ्रू अपना पोस्ट डॉक करोगे तो आपके करियर के ग्रोथ एडवांसमेंट्स या डेवलपमेंट्स क्या होंगे, तो आप इसको डिटेल में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है डू यू मीट द क्राइटेरिया ऑफ द एडवर्टाइज्ड पोस्ट। तो आपको ये बताना होगा कि आप ये जो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कैसे इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। नेक्स्ट है आपको एक ब्रीफ राइटअप लिखना है अबाउट द रिसर्च प्रोजेक्ट यू प्लान टू अंडरटेक एंड कोर्सेज यू वुड लाइक टू टीच। तो आपको इसमें आपका रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बताना होगा जो आप अंडरटेक करना चाहते हो आईआईटी बॉम्बे में एज अंडर योर पोस्ट डॉक पोजीशन, और क्या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं जो आप टीच कर सकते हो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपको पढ़ाना पड़े स्टूडेंट्स को। तो ये आप तीनों चीज़ें प्रिपेयर करके एक पीडीएफ फॉर्म में तीनों चीज़ अटैच कर देना अपने फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है आपको एक डिटेल्ड सीवी प्रोवाइड करनी है जिसमें आपको लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस और रीप्रिंट्स ऑफ द बेस्ट पेपर्स, जो भी आपके बेस्ट पेपर्स हैं उनकी एक कॉपी आपको अटैच करनी है साथ में। आपके पास जो भी टीचिंग या रिसर्च या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो उसकी भी डिटेल आपको अपनी सीवी में प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट, प्लेस और सिग्नेचर करनी है, और ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म बनाकर आपको सेंड करना है टू द कंसर्न्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ और सेंटर और स्कूल, जिस भी आप डिपार्टमेंट सेंटर या स्कूल के अंडर आप ये पीडीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सेंटर या स्कूल के एचओडी को थ्रू मेल आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है। तो ये इंटायर प्रोसेस है इंस्टीट्यूशनल पोस्ट डॉक पोजीशन को अप्लाई करने का इन आईआईटी बॉम्बे। एंड ये मेरी एक सीरीज ऑफ वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में इंस्टीट्यूशनल पोस्ट डॉक पोजीशंस अवेलेबल मिलेंगी, आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर द ईयर। तो ये पूरा एक सीरीज ऑफ वीडियोस है, प्लीज़ आप इन सब वीडियोस को देखिएगा। जो भी आपका रेलेवेंट प्रोग्राम है आप उसमें अप्लाई करिए। एंड मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।